नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अशैक्षणिक गतिविधियां और मॉल्स में कार्यालय हो सकेंगे संचालित। प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों की गंतव्य वापसी का सिलसिला जारी। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हुई और बढ़ोतरी। कल अब तक के सबसे ज्यादा 338 नए मामले आए सामने। और मौसम विभाग ने राज्य में आज से 4 दिनों तक लू चलने की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अशैक्षणिक गतिविधियों और मॉल्स में संचालित कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोलने की अनुमति दी जाए। कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कुछ और आवश्यक गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पैदल जाने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम हो गई है। सरकार ने रेलगाड़ियों और बसों के माध्यमों से भेजने के साथ ही उनके लिए कैंप और भोजन की व्यवस्था की है। इन शिविरों के कारण अब श्रमिक पैदल चलने की बजाय बस और ट्रेन के जरिए अपने गंतव्य पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिन में प्रदेश से विभिन्न राज्यों के लिए 23 ट्रेन जाएंगी। श्री गहलोत ने बताया कि प्रवासियों के आगमन के कारण 11 जिलों में संक्रमण का दायरा बढ़ने पर इन जिलों में प्रभारी अधिकारी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विदेशों से आ रहे जरूरतमंद श्रमिकों के क्वारंटीन के लिए भामाशाहों से सहयोग लिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण दंत रोगियों को समुचित उपचार की समस्या को देखते हुए प्रदेशभर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर डेंटल चिकित्सा क्लिनिकों के संचालन के लिए जोनवार अनुमति दे दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि रेड जोन में केवल आपातकालीन दंत प्रक्रियाएं ही की जा सकती हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा क्लिनिक दंत परामर्श प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में दंत विशेषज्ञों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों के उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीकानेर से दूसरी श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन कल शाम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लिए रवाना हुई। इस गाड़ी में 1426 यात्री अपने अपने घर वापस लौटे। इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए रोडवेज की 2 श्रमिक एक्सप्रेस बसें रवाना हुई। इन 2 बसों में 70 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। केरल राज्य के तिरूर से चली श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी आज दोपहर हिंडौन सिटी पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में करौली जिले के 1078 श्रमिक पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के अलावा गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है। उधर सवाईमाधोपुर जिले से करीब 100 से अधिक प्रवासी और श्रमिकों को कल रात बसों से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा आज सुबह केरल राज्य के 3 प्रवासियों को भी प्रशासन की ओर से अलग साधन उपलब्ध कराकर जयपुर के लिए रवाना किया गया है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से मजदूरी करने आए 33 प्रवासियों और श्रमिकों को रोडवेज बस के जरिए जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जहां से वे ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इसके लिए इन श्रमिकों ने सरकार का आभार जताया। मेरा नाम अब्दुल मंदन है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन के काम के लिए आए थे, यहाँ चौक का भरवारा। और हम यहाँ पे लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पे फंसे हुए थे, घर जाने को नहीं मिल रहा था। हम लोगों को ट्रेन से मतलब कोलकाता अपना भेजा जा रहा है अपने को। तो यहाँ से सवाईमाधोपुर से हम बस से जयपुर जाएंगे, जयपुर से ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ से कोलकाता जाएंगे। तो इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अकरम, पश्चिम बंगाल मालदा जिला का हूँ। हम यहाँ पे 9 लोग यहाँ फंसे हुए थे, होटल पे मजदूरी करते थे। हमारे पास कोई खाने का सुविधा नहीं था। हम सरकार ने हमें अब बास करे है, बास में भेजाएगा जयपुर से हम ट्रेन में बैठा के पश्चिम बंगाल छोड़ा जाएगा। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से कल पहली मजदूर स्पेशल गाड़ी चलाई गई। उत्तर प्रदेश के लिए चलाई गई इस गाड़ी में टुंडला, कानपुर, लखनऊ और देवरिया के श्रमिकों को ले जाने की व्यवस्था की गई। 1300 से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य भेजा गया। इन श्रमिकों के चेहरों पर घर जाने की खुशी साफ देखी जा सकती थी और इस इंतजाम के लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया। मेरा नाम हरिनंदन है। मैं अभी फिलहाल सूरतगढ़ से आया हूँ। गंगानगर से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है प्रवासी मजदूरों के लिए है। तो मैं यहाँ लॉकडाउन में सूरतगढ़ फंस गया था क्योंकि मेरे एग्जाम थे। मैं उस कारण मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ आया था एग्जाम देने के लिए। तो अब सरकार की तरफ जो ट्रेन चलाई गई है मैं उसमें बैठकर यहाँ से अपने गाँव जा रहा हूँ और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं अपने समय पर अपने गाँव पहुँच सकूँ। इधर उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों में अन्य राज्यों के प्रवासियों को उनके राज्य भेजने के क्रम में कल शाम एक ट्रेन उदयपुर और आसपास के जिलों से 1434 प्रवासियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन बस्ती, गाजियाबाद, बरेली होते हुए सीतापुरा पहुंचेगी। वहीं उदयपुर से कल शाम उदियापोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की 3 श्रमिक स्पेशल निःशुल्क बसों से 108 प्रवासी हरिद्वार के लिए रवाना किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले महीने की पहली तारीख से रोजाना 200 नॉन एसी रेलगाड़ियां चलाएगा। कल अपने एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्दी ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। इसके अलावा रेलवे श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दुगुनी करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। इधर भारतीय रेलवे द्वारा अब तक कुल 1600 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 21.5 लाख श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा सका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल पहली बार एक ही दिन में 338 नए मरीज मिले। इसके बाद अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 5845 हो गई है। 888 प्रवासियों में भी संक्रमण पाया गया है। कल सबसे ज्यादा 87 मरीज डूंगरपुर में मिले। पाली में 77, जोधपुर में 39, नागौर में 22, जयपुर, बाड़मेर और सिरोही में 17, उदयपुर में 16, सीकर में 7, कोटा और टोंक में 5, अजमेर में 3, प्रतापगढ़, झुंझुनू और भीलवाड़ा में 2, अलवर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर और जालौर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि चिकित्सकों की मेहनत भी रंग ला रही है और राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 3337 लोग स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 2928 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। वहीं राज्य में अब तक इलाज के दौरान 143 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आज से आम दिनों की तरह नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन और कानून व्यवस्था ML लाठर ने बताया कि इस बारे में सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण रोकने संबंधी नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया है कि राज्य की 89% मेगा औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। वहीं करीब 2/3 बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिलों में मेगा इकाइयों में से 100% इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर में कुछ स्थानों पर कर्फ्यू की स्थिति के कारण कुछ इकाइयों द्वारा चाहते हुए भी उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका है। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने न्यायिक अधिकारियों के ग्रीष्मावकाश पर रोक लगा दी है। घोषित राजपत्रित अवकाश, रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अवकाश के अलावा 1 से 28 जून तक सभी अधीनस्थ अदालतें खुलेंगी और सिविल न्यायालय कैलेंडर के अनुसार काम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। मौसम विभाग ने राज्य में आज से 4 दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज से 23 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं 22 और 23 मई को जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा है प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अशैक्षणिक गतिविधियां और मॉल्स में कार्यालय संचालित हो सकेंगे। प्रदेश से प्रवासियों और श्रमिकों की गंतव्य वापसी का सिलसिला जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। कल अब तक के सबसे ज्यादा 338 नए मामले सामने आए हैं। और मौसम विभाग ने राज्य में आज से 4 दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।